राधे राधे बच्चों, अपन आज चालू कर रहे हैं रीट का सिलेबस। जो रीट में आए हुए सारे टॉपिक हैं उनको डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने थोड़ा सा क्वेश्चन के इस रीट के लेवल को भी मैथ में ऊंचा कर दिया है, हाई करा, जिससे कि आपका ये भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे लिए हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक के लिए हैं, जिसमें आपको ये भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और अपना टारगेट रहेगा कि 60 नंबर का आपका मैथ का पेपर होगा, मैथोलॉजी को अलग करके, तो अपन 60 में से 60 नंबर अपन उसमें ला सकें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली 2 वीडियो आपको दे सकूं और टॉपिक वाइज दे सकूं, जिससे कि आप कोई भी टॉपिक खोलो तो उसकी सारी पहले थ्योरी मिलेगी, फिर उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आपसे यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज त्रिभुज चालू करेंगे। त्रिभुज में भी आज अपन इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक लेंगे, एक तो विषमबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। तो पहले विषमबाहु त्रिभुज के अपन सूत्र बताएंगे, क्योंकि अपन इतना टाइम नहीं है कि अपन उसका फॉर्मूले को ड्राइव कर सकें, तो आप फॉर्मूले को याद ही रखना और फिर उससे रिलेटेड अपन उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे समकोण के पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूले बताऊंगा जो जो इसमें यूज होंगे, और फिर उसके रिलेटेड तो हर टॉपिक में पहले अपन उसकी थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के बाद फिर उसके क्वेश्चन लेंगे। तो आज अपन चालू करते हैं। पहला टॉपिक अपना विषमबाहु रहेगा। देखो, विषमबाहु, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? देखो, ये ए है, ये बी है, सी है, तो कैपिटल ए के सामने वाली भुजा हमेशा स्मॉल ए लिखते हैं, कैपिटल ये फिर फिक्स है ध्यान, और ये सी, ठीक है। तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फर्स्ट, तो पहला इसके अंदर होता है अपना, पहला फॉर्मूला इसके अंदर है परिमाप। परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा है इसका एरिया, एरिया को इस तरह लिखते हैं। अब इसमें एरिया के मैं 3 फॉर्मूले लिखूंगा, एक तो है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। और ये एस क्या चीज है? अर्ध परिमाप। ये है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये एक पहला फॉर्मूला तो अपने पास ये हो गया, इसका ले सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला अपन लेते हैं इसके अंदर 1/2 आधार इंटू शीर्ष से डाला गया, शीर्ष से डाला गया। जैसे मैंने आधार ये ले ली तो ऊंचाई ये ले ली, तो 1/2 ए इंटू एच। आप आधार सी को भी ले सकते हैं, अगर सी को लेकर तो ये लंब काम में ले लेना, और बी को भी ले सकते हो, बी को लेकर ये ले लेना। तो तीनों भुजाओं में से किसी को भी आप आधार बना लेना, बस ये कि उसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब लेना। जैसे मैंने ए इंटू एच लिखा है, आप बी को भी ले सकते हैं, तो बी इंटू बी से जो कैपिटल बी के शीर्ष से डाला गया लंब लेना। और अगर आप सी लेते हो तो सी से मैंने एक सूत्र लिख दिया है, जैसे सवाल होगा उस हिसाब से अपन काम में ले लेते। एक फॉर्मूला ये भी एरिया का फॉर्मूला। तीसरा एक और लेंगे अपन, हाफ ए बी, 2 भुजा ए बी साइन सी। क्या मतलब है? अगर अपने 2 ये भुजा ले ली तो इनके बीच का एंगल, या हाफ ए सी भी ले सकते हैं साइन बी, 2 भुजा और 2 भुजा के बीच का एंगल, ये भी एरिया का फॉर्मूला है। और तीसरा चाप इसको एक भी लिख सकते हैं, हाफ बी सी साइन। तो ये अपने 3 मैंने एरिया के फॉर्मूले लिखे हैं, आपके एरिया के 3 फॉर्मूले लिखे हैं, जिस हिसाब से अपन को देंगे परिस्थिति हिसाब से अपन उसको यूज लेंगे। 3, तो अगर तीनों भुजाएं दे रखी है तब तो ये पहला ले लो, और अगर अपन को आधार और सी से डाला तो ये लेना है, और 2 भुजा और के बीच का एंगल दे रखा तो ये लेना। तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि क्या अपन को दिया हो, उस हिसाब से अपन को लेंगे। ये तीसरी चीज इसके अंदर अपन बात करेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। स्मॉल आर, ये कोणों के अर्धक से बनता है,
तो अभी अपन इसके अंदर बात, जैसे ज्यामिति में बता दूंगा इसकी ज्यामिति किस तरह कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। ये जिसको अपन ने स्मॉल एस से लिखा था, स्मॉल आर। एक होता है इसके अंदर, चौथा सातवां अपन काम में लेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त होता है भार जो बनता है, इसको कैपिटल आर से लिखा है। ये ए बी सी तीनों साइड का गुणनफल अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, 4 इंटू त्रिभुज का एरिया। और पांचवा एक सूत्र और काम में ले सकते हैं, एक सूत्र था अपोलोनियस। सूत्र होता है जो माध्यिका निकालने का काम आता है, एक तरह वो ये है ए बी सी डी इसकी माध्यिका है, डी माध्यिका, ये दोनों बराबर होते हैं, और ये इसकी माध्यिका और ये माध्यिका। मतलब जो है ए से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दिया, ये माध्यिका है। तो यहाँ पे जो आपका एडी है ना, वो एडी और बीई और सीएफ ये माध्यिका है। तो एक अपोलोनियस सूत्र से माध्यिका निकलती है कोई सी ट्रायंगल के लिए। अच्छा, ये विषमबाहु वाले सूत्र है ना, सब त्रिभुजों पे लगते हैं। ये आपको समकोण पे भी लगा सकते हो, समद्विबाहु समबाहु, लेकिन उनके फॉर्मूले खुद के उनकी कंडीशन लगा के छोटा कर दिए गए। विषमबाहु में अगर समकोण की कंडीशन और लगाते तो समकोण के फॉर्मूले बन जाते हैं। विषमबाहु में अगर समबाहु के फॉर्मूले लगाते, कंडीशन लगाते तो समबाहु में कन्वर्ट हो जाता है। विषमबाहु में समद्विबाहु, तो कहने का मतलब विषमबाहु से ही सारे बने हैं, उनमें उनकी परिस्थिति तो वो फॉर्मूले ड्राइव उसके लिए हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है, एक अपोलोनियस है कि ए बी का स्क्वायर, अपन को एडी निकालना है। तो इस एडी के लिए क्या करना है, जिस भुजा को काट रहा है उसको छोड़ना है और इस माध्यिका को, बाकी इसको छोड़ना है जो काट रहा है उसको, और बाकी दो भुजा लेनी है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस सामने वाली भुजा जिसको काटा उसका आधा। ये सूत्र होता है। क्या करना है, जिस माध्यिका की बात कर रही है उस माध्यिका को और सामने वाली भुजा को तो एक साथ रखना है, और बाकी त्रिभुज की दो भुजा को एक साथ लेना। जैसे मैंने एडी निकालना है तो एडी और बीसी को तो एक साथ रखा, लेकिन बीसी बाई 2 कराकर एडी के, और ट्वाइस पूरे पे है इधर। ऐसे अगर आपको जैसे एक और मैं बता दूं, बी बता देता हूं, बी बताओ तो क्या लिखोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, अब क्या बी का स्क्वायर प्लस और सामने वाली भुजा आधा, ये होता AC बाई 2। ठीक है, तो आप जिस माध्यिका के बारे में बात करें उसी माध्यिका के अंदर अपन बात कर सकते हैं। तो पांचवा अपन ये अपोलोनियस सूत्र बोलते हैं इसको। और छठा एक और है, अगर त्रिभुज की माध्यिका ही दे रखी हो और फिर क्षेत्रफल पूछे, अगर त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ए डैश बी डैश और सी डैश है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों। इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है कि पहले तो आप क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस होगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बाई 2। ये फिर निकालेंगे एस माइनस ए डैश, एस माइनस बी डैश, एस माइनस सी डैश। अच्छा, एस ध्यान रखना, ए डैश माध्यिकाओं का जोड़, वही। तो आप अगर एरिया की तरह कर रहे हैं, जो अपन त्रिभुज में करते थे वही एरिया की तरह कर रहे हैं, माध्यिका के साथ भी वही अपन व्यवहार कर रहे हैं जो त्रिभुज की भुजाओं के साथ करते थे। इसका रूट करना है, ठीक है, और एस ध्यान रखना, एस इससे आएगा फिर ये, और इसको 4/3 से गुणा कर देना, तो ये आपका त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन बस ये कि अपन जब भुजा लेते हैं तब तो ये 4/3 की गुणा की जरूरत ही नहीं पड़ती,
लेकिन अगर माध्यिका लिख दी तो आप माध्यिका को भी भुजा की तरह ही ये निकाल लो इतना, और फिर इसको 4/3 से गुणा कर दो, क्योंकि अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से ज्यादा होता है। भुजाएं छोटी होती है, उनका योग कम होता है, और भुजाओं का योग ज्यादा होता है माध्यिका, इसलिए इससे अगर करोगे तो एरिया कम आएगा, क्योंकि उनका योग कम होता है। लेकिन अपन 4/3 से गुणा कर देंगे तो ये उस एरिया के बराबर हो जाएगा जिसकी ये माध्यिका दी हुई है। वो छठा सूत्र। एक सातवां और लिख लो। सातवां है, अगर सभी भुजाओं को n गुना कर दें त्रिभुज की सभी भुजाओं को n गुना कर दें तो नया एरिया, नया क्षेत्रफल n² गुना हो जाएगा। अगर अपने दुगना किया तो 4 गुना हो जाएगा, और तिगना कर दिया, अगर सारी लेंथ तिगनी कर दी तो 9 गुना हो जाएगा। n² गुना बोला है, और कितना बढ़ जाएगा, बढ़ने का अलग चीज है, और n² - 1 गुना बढ़ जाएगा। देखो बढ़ने का मतलब है ओरिजिनल आपको घटाना पड़ेगा। जैसे आपने 3 गुना लेंथ करी तो 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना में से ओरिजिनल आप निकाल दो तो 8 गुना बढ़ गया। तो बढ़ने का अलग तो n² - 1 गुना होगा, और ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, n² गुना हो जाएगा और ये n² - 1 गुना हो जाएगा। तो मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज के ये 7 फॉर्मूले लिखाए। अब अपन विषमबाहु त्रिभुज के सवाल करते हैं, तो इनसे इन्हीं फॉर्मूले से सारे आपके सवाल हो जाएंगे। देखते हैं, फिर अपन समकोण कराएंगे इसी वीडियो के अंदर। समकोण पहले समकोण के मैं सूत्र लिखूंगा, लेकिन इसी से बना के समकोण के बनाए। लेकिन वो जब हम समकोण के बनाएंगे तो विषमबाहु में भी उसकी समकोण की प्रॉपर्टी डालेंगे तो वो समकोण में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर समकोण पे अप्लाई होंगे। विषमबाहु त्रिभुज हर तरह के त्रिभुज पे लागू जाता है। देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेमी स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्र और उसके आधार ऊंचाई, देखो आधार अपन ये हो गया, तो ये देखो ऊंचाई अनुपात है ये, तो ये तो हो गया 3a और ये हो जाएगा आपका 4a, क्योंकि अनुपात है तो इसको अपन को पहले संख्या बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1/2 3a × 4a बराबर ये ऊंचाई। आधार ये कोई से भी आधार ले लो ऊंचाई उस हिसाब से, क्योंकि आधार ऊंचाई का मतलब उसी आधार के हिसाब से वो ऊंचाई है, तो वो हो जाएगा 1176। अब यहां पे अपन इसको अगर काटा पीटा करें तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 1176 डिवाइडेड बाई 3 दूना 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 196 आएगा। 6 कम 6 फिर आएगा 6 9 54 6 76, तो a बराबर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब इसने पूछी क्या ऊंचाई, ऊंचाई क्या आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई के साथ 4 जुड़ा हुआ है, तो ऊंचाई कितनी है 4a, तो 14 × 4 तो ये कितना हो जाएगा 56। अच्छा, तो आपका आंसर 56 है। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसके अंदर छोटे से सारी, आप जब इनको पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो आपके लो लेवल से हाई लेवल तक के सारे लिए आपको रीट का हर क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। अभी स्टार्ट बस। अब एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो आधार का अनुपात क्या होगा। देखो ये है, अपन ऐसे मान लो A1 आपका एक त्रिभुज है और उसका आधार A1 है, H1 ये है, और दूसरा A2 है, तो ये आधार A2 और ऊंचाई H2 है। अब इसने अनुपात दिया तो इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूं कर लो, तो ये हो जाएगा A1/A2 और ये हो जाएगा A1/A2 और इधर कर लो इसको H1/H2। अच्छा, अपन को चाहिए आधार का अनुपात, तो इसको अपन H2/H1 से गुणा कर दें डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा A1/A2 H2/H1 गुणा कर दें, और इधर भी H2/H1 से गुणा करें कट जाएगा, तो A1/A2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, A1/A2 कितना दिया हुआ है, A1/A2 दिया है 4/3। अच्छा, ऊंचाई उल्टा लिखना पड़ेगा, क्यों ऊंचाई इसने लिखा है 3:4, लेकिन यहाँ पे H2 आ चुका है, तो 4/3 ये आएगा। तो बच्चों ये आपका A1/A2 जो आएगा वो आ जाएगा 16/9। ये तो अपन अनुपात में बदल लिया तो ये अनुपात में कन्वर्ट हो गया, नहीं तो संख्या, नहीं तो A1H1 तो संख्या है, लेकिन मैंने इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं रेशो की वैल्यू डायरेक्ट रख सकता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 16:9 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देख लो आपको आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में, बस यही देखना था। ठीक है,
तीसरा है आपका एक त्रिभुज का आधार 15 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है, तो एक दूसरे त्रिभुज जिसका आधार 20 सेमी है उसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का दुगुना है। तो बच्चों इसके अंदर आपका ये तो आधार इसकी 15 है, ऊंचाई 12 है। देखो आधार ये भी ले सकते हो, मैंने कहा ना ऊंचाई फिर उस हिसाब से वो लिखनी पड़ेगी। तो इसका एरिया जो आएगा 1/2 12 × 15। और जो दूसरा आपका ट्राइंगल है उसका आधार कितना है 20 है और उसकी ऊंचाई पूछी है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो दूसरा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का दुगना है। तो अपन इसको इसका एरिया अपन इसको ट्वाइस कर देते हैं। अब ये ट्वाइस करेंगे इसको, इसका दुगना तो इसको दुगना करने से इसके बराबर कर सकते हैं, नहीं तो ये इसका एरिया इसके डबल रहेगा। डबल रहने का मतलब ये ज्यादा रहेगा, लेकिन मैं इसको दुगना कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको अंदर काटो पीटो तो हाफ से हाफ काट दो उसको, और इसको आप काटोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये भी इसको काटोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 2 × 3 18 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 18 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। अभी सिंपल सिंपल चल रहे हैं, थोड़ा टफ भी आएंगे देखना आपको। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगना कर दें। अब मैंने लिखा था n गुना करने पर एरिया n² गुना हो जाता ठीक है। अब इसने ये तो बोला नहीं कितने गुना बढ़ गया, बड़ा थोड़ी बोला n², तो कितने गुना हो गया 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, और कितने गुना बढ़ जाएगा वो 3 गुना आ जाएगा। पूछे कितने गुना बढ़ गया, नहीं तो कितने गुना बढ़ा ऐसे आ जाए, बड़ा लिखा जाए, ये बड़ा शब्द लिखा जाए ना तो आपको लिखने का पड़ेगा 3 गुना। लेकिन यहां पे कितने गुना बड़ा नहीं पूछा, इसने पूछा कितने गुना हो जाएगा, तो 4 गुना लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 है और एक भुजा 11 है। मतलब ये इंडायरेक्टली है a + b + c बराबर है 32 और एक भुजा 11 है, तो अपन इसको c को मान लेते हैं, इसी को 11 मान लो, किसी को मान लो इसमें से। तो a + b बराबर 32 - 11 हो जाएगा 21 और शेष इसका तो ये हो जाएगा, और जो ये बाकी शेष भुजाओं का अंतर, तो a - b भी पता चल गया। a - b बराबर दे रखा है 5, और आप इसको अगर करते हो तो 2a बराबर हो जाएगा 26, तो a बराबर हो जाएगा 13। दोनों को जोड़ लो, ये कट जाएगा। अच्छा a बराबर 13 आ गया, तो a + b, तो ये a + b बराबर है, तो a b बराबर हो जाएगा 21 में से अपन 13 घटा दे तो 8। ठीक है, तो तीनों भुजा आ गई। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, a भुजा तो 11 हो गई, मतलब c तो हो गया आपका 11, a आपका 13 और b आपका 8। अब इसका एरिया निकाल लो हीरो फॉर्मूला, क्योंकि देखो आधार इंटू सी से डाला गया लंब, तब तो वो ले लंब नहीं दिया हुआ, और दो भुजा दे रखी उसका 20 का एंगल नहीं दे रखा, तो आपको हीरो फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। और ये समकोण भी नहीं है, पहले समकोण होता तो समकोण में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो समकोण पर तीनों समकोण में तीनों भुजा अलग अलग होती है, हो सकती है, हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती, ऐसे नहीं है। समद्विबाहु वो भी होता है समकोण, तो यहाँ पे तीनों लगनी है, समकोण नहीं है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रही है, तो अपन क्या करेंगे हीरो फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपन पहले तो वही निकाले एस हो जाएगा 11 + 13 + 8 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 21 और 11 32 16 जाएगा मेरे हिसाब से भाई। 21 और 11 32 में 2 है 16। अब अपन को हीरो फॉर्मूला लेते हैं, एस एरिया, यस हो गया, तो 16 फिर 16 - 11 5, 16 - 13 3 और 16 - 8 8 हो गया। अब इसको भी 16 को भी अपन क्या लिख सकते हैं 8 × 2 लिख सकते हैं, तो 8 को तो बाहर निकाल दो, और ये हो जाएगा 2 × 5 10 10 से 30 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आंसर आपका 8√30, कौन सा आंसर आ रहा है 8√30 पे आ जाएगा। ये
एक त्रिभुज की तीनों माध्यिका की लंबाई 9, 12 और 15 है। तो मैंने बोला था कि अब ये फॉर्मूला लिखाया था कि माध्यिका की लंबाई दे रखी है और आपको एरिया निकालना है, तो पहले एस निकालो, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बटा 2। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 12 प्लस 15 बटा 2। तो ये हो जाएगा 9 और 12 21, 21 और 15 36, 18 आ जाएगा 18। 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 और 18। अब अपन को एरिया वही तरीका निकालना है। क्या करना है, एस 18 आएगा, एस माइनस ए डैश की वैल्यू 1 9 रख दो, 18 9 हो जाएगा। फिर मैंने फॉर्मूला लिखाई दिया, इसमें पहले देख लेना। फिर आपका 18 माइनस 12 सॉरी 6 और फिर ये 3 और ये आ गया एरिया इनटू फिर 4/3 और करना बच्चों, क्योंकि ये माध्यिका है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये माध्यिका है। तो ये आपका इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं, 4/3 और इसको 9 × 2 लिख लेते हैं। इसको लिख लो 9 × 2 × 9 × 6 × 3। तो 9 9 का तो एक काम हो जाएगा और आपका ये 9 × इसमें घटाया आ गया था आपका 6 आ गया, ये 3 आ गया, तो 9 18 को 2 लिख दिया, ये 9 हो गया और ये 6 2 बार लिख दिया, गलती से 2 बार लिख दिया भाई। ये 18 कर दिया, ये 9 कर दिया, ये 3 आएगा। हाँ तो 9 का तो 9 आ जाएगा और ये आपका 6 दूने 12 12 36 6 आ जाएगा। तो 4/3 × 9 और आपका 2 6 12 12 36 36 का 6। अब इसको काटा पीटा कर लो तो 2 आ जाएगा, 4 9 36 और 36 दूना 72। तो बच्चों जब माध्यिका दे रखी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बाकी इसका डेरिवेशन भी है लेकिन अपन डेराइव नहीं कर रहे हैं। आप माध्यिका को भुजा बना के एरिया निकाल दो और बस उसके अंदर 4/3 का आप एक संशोधन कर देना, बस ये 4/3 ध्यान रखना, इसको संशोधन कर देना तो ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसकी ये माध्यिका दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो और आगे की बात करते हैं। तो ये आपका आंसर 72 आ जाएगा इसके अंदर। ये अच्छा सवाल है इसके अंदर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है और उसके समकोण वाली एक भुजा 6 है, तो कर्ण पर तुंगता देखो। देखो क्या होता है इसके अंदर, तुंगता क्या होता है, एक इसका क्षेत्र ये हो गया, ये देखो एक भुजा 6 मान लो और इसका क्षेत्रफल क्या है 24 है, तो ये भुजा निकलता है। इसके अंदर क्या होता है 1/2 6 × ये मान लो b बराबर 24, क्योंकि हाफ ए बी। देखो इसके अंदर क्या होगा, अपन को पता है एक एंगल 90 है, तो हाफ b × 6 sin 90 = 24। मैंने कहा ना हाफ ए बी sin थीटा भी होता है, लेकिन थीटा 90 अगर रख देते हो तो समकोण में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 90 लिख दिया, तो इसे b की भुजा आ जाएगी। तो b बराबर हो जाएगा आपका इसको अगर करो तो 48 48/6 8 आ जाएगा, 8 × 48 8 आएगा। तो ये आपका 8 हो गया, 8 हो गया तो ये आपको विकर्ण 10 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण के लिए इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगी। अब ये कह रहा है कर्ण पे तुंगता, कर्ण पे डाला गया लंब, ये होता है, इसको बोलते हैं तुंगता। ये एक्चुअल में एक बार एग्जाम में आया हुआ है, उसी लैंग्वेज को मैंने काम में लिया है। ठीक है, कर्ण पे तुंगता मतलब सामने वाले शीर्ष कर्ण पे डाला गया लंब। अब इसका एरिया मैंने कहा था आप त्रिभुज में किसी भुजा को बना सकते हैं, बस सामने वाले लंब डालना है। तो इसका एरिया अपन को पता है, तो 24 दे रखा है, 24 वही आएगा। अब ये 24 बराबर आ जाएगा आपका 1/2 × आधार अपन 10 ले लेते हैं इसका, और ये मान लो x h मान लो, ये h आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4.8 × 10, तो h हो जाएगा 4.8, क्योंकि 12 चौक 48 48 का 4.8। तो बटो ये शीर्ष लंब है, ये माध्यिका नहीं है। माध्यिका तो सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट को मिलाती, ये शीर्ष लंब है। तो 4.8 आपका ये आंसर हो जाएगा इसका अंदर, ये ठीक है। बस कर्ण पर डाला गया लंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 5 6 के अनुपात में है, उस त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 3 है, तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। कहने का मतलब है ये आपका 4a 5a देखो अनुपात है, संख्या नहीं है, ये 6 हो गया, और ये h निकालना है। ये लिखा है सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है। तो स्मॉल r जो है 3 है, और ये होगा त्रिभुज का 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 6a × h,
त्रिभुज का एरिया अपॉन अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा इसके अंदर, देखो 4a प्लस 5a प्लस 6a बटा 2, तो ये होगा 4 5 10 7.5 आ रहे, 7.5 a हो जाएगा, तो ये 7.5 का ये भाग देगा। अभी मैंने लिखा था अंतवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है त्रिभुज का एरिया अपॉन अर्ध परिमाप, ये ध्यान रख दो, ये ध्यान रखो। तो a से a कट गया और ये आपका इधर से इधर कट गया, 3 कट गया, तो ये 3 से 3 ये कट जाएगा और h बराबर इधर चला जाएगा तो 7.5 आ जाएगा, ये 7.5 आ जाएगा। तो सोचो सिंपल है, बस फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अभी अपन सारा विषमबाहु त्रिभुज पे ही बात कर रहे हैं, जब अपन समकोण करेंगे तो समकोण के सवाल बताएंगे। देखो एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 अधिक है, दो शीर्ष लंब के दुगने, ये अगर a लंबाई मान ले इसका, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2, ये लिखा आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 अधिक है और क्षेत्रफल 12, तो उसका शीर्ष लंब a निकालना, तो 1/2 a इंटू 2a प्लस 2 बराबर है 12। अब इसके अंदर 2 और कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a प्लस 1 बराबर 5, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 2 से कट जाएगा ये। अब इसके अंदर तो बच्चों वैल्यू रख के देख लो, बजाय अपन क्वाड्रेटिक बनाए बजाय रख के देख लो कि a का मान अगर 4 रखते हैं तो 4 और 1 5 12 गलत हो गया। a का मान 3 रखते हैं तो 3 और 1 4, तो 3 आ जाएगा, 3 से 3, a का मान अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 + 4 12 आ जाएगा, 6 रखता हूं तो 6 7 ये होगा नहीं, तो ये भी आपका गलत है। मैंने ऑप्शन से कर दिया, ऑप्शन से, क्योंकि यही तो पूछा इसने, तो ये तो इससे निकल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बाकी चाहे तो आप गुणनखंड करके कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शन से रख के इसको कर लिया। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, और देखते हैं। हाँ ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है आपका। ABC त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उनको केंद्रों को जोड़ने वाले बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपका एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ऐसे मान लो। एक की त्रिज्या ये आपका सेंटर में ला गया, एक दूसरे से बाहर से स्पर्श कर उनके केंद्र को जोड़ने वाली त्रिभुज, तो ये देखो a मान लो त्रिज्या है तो ये भी होगा इतना, और ये मान लो b है तो ये भी b होगा इतना परिधि तक, और ये आपका c है इतना, c है तो ये भी c होगा। तो क्या होता है, एक थ्योरम है कि 2 वृत्त आपस में बाह्य स्पर्श करें चाहे अंतर स्पर्श करें, स्पर्श बिंदु और दोनों वृत्तों के केंद्र हमेशा एक लाइन में रहते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होते। स्पर्श बिंदु जो कांटेक्ट और ये तीनों हमेशा एक लाइन में रहते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, ये ट्रायंगल, अब इसकी का क्षेत्रफल बताओ, ये भुजा तो a प्लस बी हो गई, एक भुजा a प्लस सी हो गई और एक भुजा b प्लस सी हो गई। ये भुजा a इसका a प्लस बी इसकी भुजा बनेगी और ये ट्रायंगल बनेगा, तो इसका जो s आएगा ना, s आ जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस a बटा 2, इंडाली s हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जो अपन 2 का भाग लगाते थे, 2a 2b 2bc आ रहा है। अब हीरो फॉर्मूला लगाओ, अब हीरो फॉर्मूला जो एरिया है s की जगह तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, s माइनस ए। अब a का थोड़ा सा डालना, s माइनस ए होता है एक साइड, लेकिन एक साइड है a प्लस बी है, ध्यान है ना, a प्लस बी प्लस सी आएगा फिर बचेगा, समझे बच्चों, क्योंकि s माइनस ए तो ये s और ये पूरा पूरा a एक साइड, ऐसे ये पूरा पूरा b, क्योंकि b प्लस सी मतलब जो s माइनस ए होता है उसमें से एक साइड घटाई जाती है, s माइनस ए होती है, और s में से फिर दूसरी साइड घटाई जाती है और s में, तो यहाँ पे साइड a प्लस बी है, ऐसे ही बदल गया आपका, ऐसे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 थोड़ी है, a प्लस बी प्लस सी है, तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना। ऐसे अपन इसको घटाएंगे b प्लस सी में तो a आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये आपका b आएगा, तो बच्चों ये जाएगा a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई ए बी सी, देखो कौन सा आएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट, इन तीनों गुणा कर लेना, ए बी सी आ जाएगा। तो ये सवाल भी आपका एक अच्छा सवाल इसमें बनता है। ये क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस ही ध्यान रखो। ए बी सी एक ए डी बी ए सी का कोण का अर्धक है और बी ए डी देर का 60, तो बी ए डी ये 60 है और ये अर्धक है तो ये 60 होगा, और ए डी की लंबाई पूछिए, तो अपन क्या करें, अब ये फॉर्मूला बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अपन इसको काम लेते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू पूरे का एरिया। तो अपन क्या करें, त्रिभुज ए बी डी का एरिया
प्लस त्रिभुज, ये लिख लो CAD लिख दो, चलो तो CAD का एरिया बराबर त्रिभुज BAD का एरिया, BAC का एरिया। दो ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया का टोटल इज इक्वल टू पूरे BAC। देख लो आप, इसने सबसे लिखा ABD हो गया, ठीक है, CAD हो गया और ये ABC। अब इसके अंदर क्या है, AD अपन मान लेते हैं, ये AD मान लो X, ये AD हो। अब AB तो ये हो जाएगा C इंटू X sin 60, ठीक है। इसको X मत मानो, Y मान लो, क्योंकि थोड़ा सा X का क्रॉस का चक्कर पड़ता है, इसको आप Y मान लो, Y मान लो, तो इसको Y लिख देते हैं। ऐसे CAD के अंदर भी ये भुजा और उनके बीच का एंगल 60, इसका एरिया आ जाएगा। बच्चों मैंने एरिया का एक फॉर्मूला लिखाया था, उसको ध्यान रखो। 3 फॉर्मूले लिखा है, एक हीरो फॉर्मूला, एक हाफ AB sin थीटा और एक लिखा है मैंने आधार इंटू C से डाला गया लंब। तो तीसरा फॉर्मूला जो वो ये काम आ रहा है। देखिए अब CAD में भी क्या होगा, अच्छा ये C नहीं सॉरी ये CAD, तो ये हो जाएगा आपका, ये B है बच्चों, ये सही कर लेना B है, क्योंकि D तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर, B, तो B इंटू Y sin 60 बराबर हाफ। अब ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये BC दोनों बुझाएगी और ये आएगा sin 120। देखो बच्चों BAC के लिए sin 120 बनेगा, फिर इसके लिए 60 डिग्री है, इसके लिए 60 डिग्री, तो पूरे के लिए 120 होगा। अब इसको अगर करोगे तो Y ये कट जाएंगे आपके, और sin 60 की वैल्यू sin 120 के बराबर होता है, तो sin 120 होता है ना, वो sin 180 माइनस 60 होता है, और ये sin 60 होता है। तो कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, जैसे इसमें से कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका BC, तो यहाँ पे अगर Y कॉमन लोगे तो ये आएगा B प्लस BC, और Y बराबर हो जाएगा BC अपॉन B प्लस। ये आपका AD हो गया, ये आपका AD। तो ये भी आपका एक, उस तीसरा फॉर्मूले को मैंने हर फॉर्मूले 3 मैंने एरिया लिखा है, तीनों मेरे फॉर्मूले में काम आ गए हैं। अच्छा अब देखते हैं, अब बच्चों अपन समकोण की बात करते हैं। तो पहले अपन वो सारे सूत्र बताएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी ये लगती है इसके अंदर, C² बराबर A² प्लस B², ये प्रॉपर्टी लगती है इसके अंदर। इस प्रॉपर्टी को अपन कन्वर्ट करते हैं विषमबाहु त्रिभुज में अगर लगाते हैं ना। अच्छा दूसरा, इसका एरिया हाफ A 90 डिग्री, हाफ AB sin 90, हाफ AB, या इसको लिख सकते हैं 1/2 लंबवत भुजाओं का गुणनफल। ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबवत भुजाओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू लंबवत। ये कई बार इतना से लैंग्वेज भी लिख देते हैं लंबवत का, कि आधार और ऊंचाई नहीं देंगे, सीधा लेकर देंगे लंबवत भुजाओं का गुणनफल 35 है। अब तुमको सब आधार क्या है, लंब क्या है, तो जरूरत नहीं, लंबवत भुजाओं को मतलब सीधा सीधा AB दे दिया और इंटू हाफ से कर दो सबको। तीसरा इसके अंदर एक फॉर्मूला और लेते हैं अपन, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या का वो फॉर्मूला जो अपन ने वहां लगाया था, वही ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये प्रॉपर्टी दोनों काम में लेके इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये दोनों, ये समकोण के लिए ये खाली, क्योंकि इसमें समकोण विषमबाहु त्रिभुज में समकोण की प्रॉपर्टी लगा के बना है। विषमबाहु त्रिभुज में समकोण की प्रॉपर्टी लगाती थी, समकोण की जो प्रॉपर्टी लगाती है तो ओनली समकोण के लिए ले रहेगा, फिर वो है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये, और अगर आप इस फॉर्मूले को भूल भी जाते हो ना, तो आप विषमबाहु त्रिभुज वाले से कर लेना, विषमबाहु त्रिभुज का कर देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर देना, एक आ जाए अगर इस फॉर्मूले को भूल जाते हो। एक है परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल R, जो बाहर से जाएगा। फिर देखो अंतःवृत्त तो ये बनेगा, अंतःवृत्त तो इस तरह बनेगा,
और परिवृत्त आपका इस तरह बनेगा, इस तरह। तो परिवृत्त कितनी जगह होता है, कर्ण बटा 2। और अगर मैंने कहा ना, अब ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये ओनली राइट एंगल पे ही लगेंगे, क्योंकि अपने विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र में समकोण की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये सूत्र बने हैं। तो समकोण की प्रॉपर्टी की बात है तो ये समकोण पे ही अप्लाई होंगे। विषमबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला सब पे लग जाता है, बस तीनों साइड देखनी होती है, वो चाहे वो समकोण की हो, समबाहु या समद्विबाहु, इससे उसको वो मतलब नहीं होता। लेकिन अपन उसमें प्रॉपर्टी लगा लगा के अलग अलग फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण बटा 2। अच्छा, एक फॉर्मूला और इसके अंदर एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं सूत्र। ये आपका राइट एंगल है और ये इसकी माध्यिका है, AM और CM। तो ये न्यून कोण से शीर्ष से मिलाने वाली माध्यिका, देखना ना, AM बेस CN, न्यून कोण से गुजरने वाली माध्यिका। तो इनमें आपस में रिलेशन ये है कि 4AM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, ये भी जो अपना अपोलो ने सूत्र है ना, उसी अपोलो ने सूत्र में एक रिलेटेड करके दिया है, और ये आ जाएगा 5AC का स्क्वायर। ये मतलब दोनों माध्यिकाएं न्यून कोण से पास होनी चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल है, इधर ये इक्वल है, और 4AM स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर 5AC का स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। और छठा अगर चाहो तो एक और लिख लेना चाहो तो लिख सकते हैं, कर्ण को काटने वाली माध्यिका, कर्ण को काटने वाली माध्यिका की लंबाई। भाई यहां तो कर्ण को काटा ही नहीं ना, एक ये भी तो हो सकती थी, ये वाली कर्ण को काटने वाली माध्यिका की लंबाई कर्ण बटा 2। और नहीं तो अपन, अगर मैंने कहा ना, क्या बोला, अगर आप सूत्र भूल जाते हो तो आप डायरेक्ट विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र तो याद रखने ही पड़ेंगे, उसमें आप अप्लाई करके भी कर सकते हो। बस आपको उनकी साइडें रखनी है, आप ये दिमाग में लगाओ मत ये समकोण है, आप तो वो तीनों साइड उसके अंदर रख दो। तो ये तो मैंने ये फॉर्मूले आपके लिख दिए, इसके अंदर 6 फॉर्मूले लिखे हैं, उसमें मैंने 6-7 तो ये समकोण, अब ये मैंने क्या है सब समकोण पे लगेंगे, क्योंकि मैंने विषमबाहु त्रिभुज के अंदर समकोण की प्रॉपर्टी लगा के बने हैं ये फॉर्मूले स्पेशल केस है। तो आप ये ध्यान, और किसी में नहीं लगा सकते। विषमबाहु वाले फॉर्मूले तो आप सब पे लगा सकते हो, किसी त्रिभुज को बस आप भुजा देखते, भुजा ये देखो मत राइट एंगल की है, ये समबाहु है, समद्विबाहु, आप तो बस ABC का मान रखो। लेकिन यहाँ पे अपने समकोण की प्रॉपर्टी लगा के बने हैं, तो आप इससे छेड़छाड़ ना करें, ओनली फॉर समकोण, ये गलत है। अब इस पे अपन कुछ सवाल करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4 और 41, तो यहाँ पे देखो ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बरा रूट 41 का स्क्वायर है। तो आपको क्या, नहीं तो आपको ये क्या लग रहा है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो आप तो विषमबाहु से कर देंगे। तो विषमबाहु से करने से पहले आप उसको थोड़ा सा राइट एंगल जरूर चेक कर लेना, कि हो सकता है 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा हो, तो आप विषमबाहु के फॉर्मूले थोड़े से कठिन होते हैं, और उसको अगर समकोण में वो फॉर्मूले थोड़े इजी हो जाते हैं, तो अगर वो समकोण हो रहा तो आप समकोण को डायरेक्ट काम में ले सकते हो। तीनों भुजाएं अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो विषमबाहु, समकोण भी तो हो सकता है ना, 3, 4, 5 जैसे अपन है। तो यहाँ पे आपका रूट है, क्योंकि 20 और ये सॉरी ये 25 और ये 16, ये 41। तो इसके अंदर क्षेत्रफल क्या होगा, लंबवत भुजा कौन सी, ये जो सबसे बड़ी, ये आपका कर्ण हो गया। तो इसके अंदर बस घुमा दिया है 5 × 4, तो ये 10 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 है और उसका क्षेत्रफल 30 है, तो शेष दोनों भुजाओं में से छोटी भुजा कितनी है। ये भुजा अगर A मान ले, ये भुजा C मान ले, तो ये C हो गया 13। तो एक तो ये समकोण है, तो समकोण का एरिया होता है हाफ AB बराबर देर का 30, तो AB बराबर 60, ये आ गया। और दूसरा आपको कर्ण दे रखा है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्टली
169। इसको इधर मिटा दो, इसको इधर मिटा दो। भाई कर्ण नहीं पता, लेकिन ये भुजा मैंने ए और बी मानी है, ये दो अपन को पता। अब इसकी सहायता ए और बी निकाल लें। कर्ण तो सबसे समकोण त्रिभुज में कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, ए बी में से देखना है। तो अपन दो फॉर्मूले काम में ले रहे हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, अच्छा ये आपका ए प्लस बी स्क्वायर, ये 169 हो गया, और 2 इंटू 60 ये 120 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 289। तो ए प्लस बी जो आपका आ रहा है 17 289 होता है। ऐसे ए माइनस बी पे लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा दो। तो यहां पे आपका टोटल 169 था, और ये 2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 49। 120 घटा दोगे जो 49 आएगा, तो a माइनस बी बराबर 7। अब a प्लस बी बराबर 17 है आपका, और a माइनस बी बराबर 7 है। दोनों को जोड़ोगे तो 2a बराबर 24 आ जाएगा, a बराबर 12 आ जाएगा। a भुजा 12 हो गई। और दूसरी भुजा अपन निकालना चाहें तो b a प्लस बी, तो b बराबर 5 हो जाएगा। इसी में रख लो, ये 12 माइनस 5 7 होता है, और 12 प्लस 5 17 होता है। तो आपकी सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो एक भुजा तो 5, एक 12 और एक 17 टोटल। तो आपकी सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 5। ये हो गया। एक गली में एक सिड्डी जिसकी लंबाई 65 मीटर है, एक तरफ खड़ी करने पर 63 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, और दूसरी तरफ मोड़ने पर 56 मीटर पहुंचती है। क्या मतलब है कि एक गली बनाती है। ये अपने सीढ़ी लगाई, भाई गली वो होता है जो दोनों तरफ दीवारें होती हैं, गली होता है जिसके दोनों तरफ दीवार होती है। तो ये आपका 65 मीटर है, और ऊंचाई इधर एक तरफ ये दीवार है, और ये 63 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रही है। और जब इधर पलटी कर देते हैं अपन इसको, तो ये यूं पहुंचती है। तो ये 65 मीटर, और ये पहुंचती है दूसरी तरफ 56 मीटर। ये सड़क, इसको कहने का मतलब है सीढ़ी को अगर पलट दें, एक तरफ से इधर करोगे तो भाई इसका लिखा ना, दूसरी तरफ मोड़कर खड़ी करना, मोड़ कर इधर टर्न कर दें, तो ये 56 मीटर तक पहुंचती है। तो गली की चौड़ाई तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक तो इसमें और एक इसमें। तो ए मान लो, इसको बी मान लो। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, और दूसरा इधर आ जाएगा बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला 65 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी, एक यहां लगा दी। मैंने क्या करा, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा 65 प्लस 63 और 65 माइनस 63, ए प्लस बी माइनस और फैक्टर करते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका इधर, तो ये तो हो जाएगा 128, और इधर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 256। तो ए बराबर हो जाएगा 16 जाएगा 56। ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर आएगा 65 माइनस 56 और 65 प्लस 56, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 माइनस 56 करेंगे तो 9, और इधर करेंगे आपका 121, तो बी बराबर 3 इंटू 11 33 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ लें तो 16 प्लस 33 हो जाएगा 49। ये 49 आपका आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 6, 8 और 10 है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो वैसे तो देखो इसके अंदर 6 का स्क्वायर, देखो मैंने क्या बोला, अगर विषमबाहु त्रिभुज मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज से फॉर्मूले सारे ड्राइव हुए हैं, इसलिए मैंने विषमबाहु पहले पढ़ाया है। लेकिन विषमबाहु से पहले आप उसको राइट एंगल को चेक कर लेंगे कि राइट एंगल तो नहीं है ये,
तो राइट एंगल से डायरेक्ट होता है, ये क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर, क्योंकि 36 + 64 100, तो ये राइट एंगल है 6, 8 और 10। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी ये 6 और 8 है, ये 10, ये माध्यिका की लंबाई, ये निकालना है। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो मैंने कहा वैसे तो कर्ण की आधी होती है, मैंने बताया था कर्ण बटा 2, ये 10/2 5, लेकिन ये ओनली राइट एंगल है क्योंकि राइट एंगल प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आप मान लो आप सूत्र भूल जाते हो तो आप अपोलोनियस सूत्र से भी कर सकते हो। क्या करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, इसको मान लो वाई स्क्वायर प्लस सामने वाली भुजा का आधा, तो ये तो आपका 8 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बराबर 2 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 5, इधर भाग दोगे तो 50 वाई स्क्वायर प्लस 25, तो वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई बराबर 5। तो मैंने इसको अपोलोनियस सूत्र से कर दिया। और मैंने कहा अपोलोनियस सूत्र के अंदर का समकोण वाली शर्त लगा देते हैं तो ये कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट आपको पता हो तो आपका टाइम वहां पे बच जाएगा। ये क्योंकि सेकंड गेट का पेपर इतना लेंदी आया है, टाइम कंज्यूम है, तो मैंने पहले से मैंने कहा इस बार अपन बच्चे के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो, अपन पहले से ही लेवल को अच्छा रखें तो कोई दिक्कत ना आए। यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा समकोण को बनाने वाली भुजाओं में से एक की लंबाई b है, देखो ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a और समकोण के बनाने वाली भुजा a तो b मान लो, ठीक है। इसको अगर अपन एक बार x मान लेते हैं और क्षेत्रफल 1/2 इंटू एक्स इंटू बी बरा a, तो x का मान हो जाएगा 2a/b। तो ये आपका लंबाई कितनी आ गई इधर बच्चों, 2a/b आ गई। ये x मान तो लिया ये क्षेत्रफल, क्योंकि इसने क्षेत्रफल पढ़ा है ना a, राइट एंगल। अब इससे अपन को कर्ण निकालना, तो कर्ण की लंबाई हो जाएगी इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, इसका जो कर्ण आएगा 2a + b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट आएगा, ये कर्ण आएगा। अब कर्ण पे डाले गए समलंब, वही समलंब की लंबाई, ये आपका एरिया, ये इसको y मान लो, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 बाई। अब देखो इसके अंदर कर्ण इसका आधार का काम करेगा, तो ये कर्ण की लंबाई कितनी है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट किया है, तो ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 2a/b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एरिया, बराबर एरिया। मैंने कहा कोई सी भी भुजा ले सकते हो, वो बस सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब डाल कर तो एरिया आ जाता है उस त्रिभुज का। अब अपन को क्या निकालना है, लंब की लंबाई y निकालना है, तो उसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू वाई, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b4/b स्क्वायर बराबर एरिया। अब ये 2 तो ऊपर चल जाएगा, ये b स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो y बराबर b का तो 2ab, b स्क्वायर का रूट b हो जाएगा, b का क्रॉस कर दिया इधर ले जाके, और ये 2 को भी दे लेंगे, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2ab 4a स्क्वायर प्लस b4 किस में ऑप्शन में है, b4 आपका 4th ऑप्शन में है, क्योंकि देखो b4 4a4 है इधर, लेकिन ये आपका 2ab ab b4 प्लस 4a4 है, 4a4 नहीं चाहिए अपन को, 4a स्क्वायर चाहिए, ये आ जाए अपन को 4a स्क्वायर चाहिए। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 है, देखो यहाँ पे भी समकोण ही आ रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, मतलब ये हो गया आपका a b और c, तो a + b + c बराबर 56, तो a + b बराबर, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी होगा, समकोण है,
इस प्रॉपर्टी को अपन काम मिलेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। इसको 56 माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ ए बी होता है, वो आपका 84 है, वो 84 है। तो यह इसको स्क्वायरिंग कर दें, क्यों करेंगे, देखो फायदा हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 56 माइनस सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 56 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 56 इंटू सी। अच्छा, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट सकते हो, क्योंकि अपन ये समकोण है, तो अपन बता रहे सी स्क्वायर इसको बी स्क्वायर के बराबर, इसको घटा दोगे और अपन को निकालना सी, तो इसको इधर ले आओ। 112 सी बराबर 56 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी की लंबाई होगी इधर से 84 इंटू करेंगे तो 168, क्योंकि ए बी बराबर है 168 है, ठीक है। तो सी बराबर आपका हो जाएगा 56 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 168 डिवाइडेड बाय 112 यार। तो आपका ये आपका 56 का स्क्वायर अगर करते हैं, देख लेते हैं, 56 इंटू 56 तो 6 चंग 36, 6 पंजे 30, 36 और 5 चंगे 30 और 5 25, 25 और 3 28। एक 3136, तो सी बराबर हो जाएगा 3136। देखो 56 में गलती करी है मैंने, 5 चंगे 30, हाँ 5 25, बस गलती ना हो जाए कहीं, कैलकुलेशन में देख लेना आप। और ये आपका हो जाएगा 6 दूने 8 दूने 16, 6 दूने 12, 12 और 1 13, 3 डिवाइडेड बाई 112। तो ये आपका हो जाएगा 3136 में से 36 31 हो 3136 में से 336 घटा 0 0 0 और गया 8 2800। तो ये आपका जब इसको भाग दोगे तो मेरे हिसाब से 25, क्योंकि 12 का ये तो चॉइस होगा ना, तो 4 दूना 8 आएगा, 0 आएगा, 25 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 1200 1150 1150 देखो ये 1120 और 25, ये हो जाएगा 1120 का आधा 560, ये आ रहा, वही 2500 आ रहा, 2500 यार 2800, सॉरी 2800 आ रहा। और आगे आप कैलकुलेट कर लेना आ रहा। और एक समकोण त्रिभुज की परिमित की त्रिज्या 15 है, तो बच्चों अभी समकोण आ गया ना, तो कर्ण बटा 2 बराबर आर होता है, तो कर्ण हो गया 30 और अंतर्वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, 2 भुजा माइनस 30 बटा 2 बराबर स्मॉल आर देखा 6, तो ए प्लस बी बराबर 6 दूने 12 42 आएगा। तो बाकी 2 भुजाओं का सम आपका 42 होना चाहिए। अच्छा, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण से समकोण त्रिभुज में कर्ण से छोटी होती है दोनों भुजाएं, तो ये तो गलत हो गया, देखो यह तो 36 आ रहा, ये भी 40 गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन रह गए, तो 30 आ गया। अब 2 भुजा, लेकिन 2 भुजाओं को योग 42 होना चाहिए, तो 18 और 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा आपका, क्योंकि 2 भुजाओं को योग 42 है, यहाँ पे 24 और 25 49 है, तो ये आपका 42 आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चों वैसे तो फिर आपको उससे करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैंने कहा बस ये मैं दोनों आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से सारे वैल्यू रख दो। तो अगर आप उससे करना चाहते हो विषम बहु त्रिभुज से,
तो ऑप्शन रख के देख लो, आपको कोई एक ऑप्शन रख के देखोगे कि 15 आ जाए और 1 से 6 आ जाए, तो वो ऑप्शन रख के देख लो। ए बी सी की माध्यिकाएं ए डी बी और सी एफ क्रम से 18, 24 और 30 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों ये माध्यिका दे रखी है ना, तो मैंने कहा था माध्यिका से ही आप एरिया निकाल लो त्रिभुज मान के। तो अभी अपन ने निकाला 18, 24 और 30। इससे पहले देखो ये 18, 24, 30 इंडायरेक्टली ये राइट एंगल है। 18, 24 यही आपका सवाल है। तो ये एक्चुअल में 18, 24 और 30 ये राइट एंगल की भुजा, मतलब माध्यिका तो है, लेकिन माध्यिका को भुजा मान का एरिया निकाल ले, उसी को एक भुजा मान के ये भुजा से और फिर उसको 4/3 से गुणा करना पड़ा। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, जीरो फॉर्म में लगाओगे या इससे डायरेक्ट पता है, क्योंकि अपन को जब समकोण पता चल गया तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इससे लगाने की आवश्यकता नहीं है, रूट से बड़ा हो जाएगा। तो ये बटा 24 और 18 इंटू 18, तो ये तो होगा एस, इसका काम करेगा, और इंटू 4/3 और कर देना। 4/3 इसलिए कर देना क्योंकि ये तीनों क्या है, इसकी माध्यिका है। अगर मैंने कहा माध्यिका को भुजा बना के एक बार एरिया निकाल लो, लेकिन वो भुजा नहीं है, वो माध्यिका को आपको एक शॉर्ट तरीका है कि आप उनको भुजा मान के एरिया निकाल लो, और उसको जब, क्योंकि है तो माध्यिका ही, तो भुजा तो है नहीं, लेकिन फिर बाद में अपन को एक करेक्शन करना पड़ेगा, 4/3 से गुणा करोगे तो वो उस ट्रायंगल का एरिया जाएगा जिसकी ये माध्यिका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये अगर 6, 4 तो 4 चौक 16 इंटू 18, तो 6, 8, 6, 48। अगर इकाई का अंक देखे तो 48 आएगा, तो ये आ जाएगा, और में तो 8 आ ही नहीं रहा ऑप्शन में। मतलब इकाई का अंक देखो तो 8, 6, 48, तो 288 आ जाएगा, आ ही नहीं रहा। और अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण शीर्षों से खींचे गई माध्यिका की लंबाई 6। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, ये सूत्र लगा, तो ये देखो एक देर की 6 ए बी सी, ये मैंने एम लिखा था, और एक ये है, और ये तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था आपका 4am का स्क्वायर प्लस am लिखा था, am और ये cn प्लस cn का स्क्वायर बराबर 5 इसी, लेकिन ये ओनली राइट एंगल पे लगता है, ये डायरेक्ट सूत्र। तो 4am का स्क्वायर देगा 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बराबर 5 AC का स्क्वायर। तो ये हो गया 100, 400 बराबर 5 AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा 400/5 80। तो AC बराबर हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो 16 इंटू 5 का रूट जब करेंगे तो 4√5 ये जाएगा, तो 4√5 हो जाएगा। तो मैंने कहा ये सूत्र आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये समकोण त्रिभुज कर्ण की लंबाई 20 सेमी है, तो उसमें कौन सा त्रिभुज, मतलब अपन को सारे समकोण त्रिभुज देखने हैं, और कर्ण की लंबाई आपकी क्या रहनी चाहिए, 20 रहनी चाहिए, तो उसका एरिया देखना है। कर्ण देके एरिया पूछ रहा है, तो अपन एक थोड़ा सा एक थ्योरम है ज्यामिति में कि अर्धवृत्त पे बना कौन समकोण होता है। ये अर्धवृत्त है, उससे कर रहा हूं समकोण। तो इस केस में क्या है कि अगर ये अपन इस कर्ण, ये आपका 20 बना लो, अब इससे बनने वाले राइट एंगल होंगे सारे सारे, ये है राइट एंगल, ये है राइट एंगल, ये है राइट एंगल, ये सब राइट एंगल है। तो बच्चों ये सब 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब सारे के सारे राइट एंगल है, परिधि से टच करते हुए जाएंगे सब राइट एंगल है। अब इसमें अपन सारी इस त्रिभुज का एरिया बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया इसका आएगा, इसका वाले बीचों बीच आएगा ना, ये ऊंचाई, तो 1/2 20 और ये ऊंचाई 10 होगी, क्योंकि ये व्यास है, अर्धवृत्त तो व्यास है, तो ये त्रिज्या होगी बीचों बीच h, ये 10 हो गई। तो इसका एरिया जो बनेगा ना, ये हो गया आपका 500।
तो इसका मैक्सिमम एरिया देखो, इस त्रिभुज की बात करें तो ये हाइट काम आएगी, इस त्रिभुज की बात करें तो ये हाइट काम आएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा हाइट इस बीचों बीच आ रही है, तो ये 5 10 की होगी, तो ये 100 से ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि ये अगर हाइट करो तो ऊपर चल जाएगा, फिर वो राइट एंगल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अपन 20 मान के तो यहीं पे जाके परिधि पे मिलाओ तो राइट एंगल बनेगा, अगर और ऊपर लेके जाओगे तो 90 डिग्री फेल हो जाएगा। तो 90 डिग्री परिधि से ही आना पड़ेगा, और परिधि लंबाई सबसे ज्यादा ऊंचाई यही मिलेगी आपको, वो 10। तो 100 से ज्यादा नहीं, तो आपको 100 से कम तो मिल जाएंगे, हाइट कम है इधर भी मिल जाएंगे, 100 से कम तो मिल जाएंगे, 100 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं हो सकता, तो 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 80 तो हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 120 नहीं हो सकता, ये 120। अच्छा, इसके अंदर ये थोड़ा बी और सी नहीं है, ये बच्चे 2 और 3 है, 2 और ये आपका ये क्या है 2 और 3, मतलब 2 और 3 में से मतलब ये और 2, तो दोनों चक्कर, ये 3 और 2 तो इसलिए नहीं हो सकते कि 100 है और 120 नहीं है, तो दोनों नहीं है, एक आधा अधूरा है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको 120 पे टिक करना पड़ेगा। 20 में 3 में तो आ रहा है 120 और 2 तो 100 तो ले रहे हैं ना, तो ये बी और सी गलत लिख गया, इसका मतलब है यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है और यहाँ दूसरा ऑप्शन है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 8 10 है, वही राइट एंगल है पूजा, ये 6 8 है, इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का एरिया, तो ये वर्ग देखेंगे, ये वर्ग हो गया, ये ए मान लो, ये ही मान लो, इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों इसको ट्रायंगल में देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये 3 ट्रायंगल का इनका तीनों का एरिया बराबर पूरे समकोण का एरिया। अब ये ए है, तो बच्चों ये भुजा हो जाएगी 6 - 1, और ये ए है, ये भुजा कितनी हो जाएगी 8 - 1, क्योंकि 8 टोटल है, 8 में से ये ए घटा दो तो 8 - 1, तो इनका एरिया होगा 1/2, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ए इंटू 6 - 1 प्लस, अब ये स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वर्ग हो गया, क्योंकि जो वर्ग होता है उसका एरिया भुजा का स्क्वायर होता है, ऐसे इसका 1/2 ए इंटू 8 - 1। तो अपन ने क्या करा, ये ले लिया, फिर ये ले लिया, कहीं गैप नहीं है ना, कहीं जगह तो खाली नहीं है, और एक ये ले लिया पूरा, और बराबर ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो 1/2 6 इंटू 8, ये 10 है। अब इसमें 2 से अपन गुणा कर लें, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए 6 - 1 मतलब 2a², 2 से गुणा तो हाफ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा ए 8 - 1 बराबर 48। क्या करा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ आपका, ये हाफ कट जाएगा, इसका हाफ कट जाएगा, इसमें 2 लग जाएगा। अब ये होगा 6a - a² प्लस 2a² माइनस 8a माइनस a² बराबर 48। अब इसमें से a² 2a² a² कैंसिल हो रहे हैं ये आपके, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका 8 आएगा, तो ये 14 48, तो a बराबर आएगा 48/14 24/7। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 24/7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576/49। तो बच्चों ये मैंने इसके अंदर अपने समकोण के लिए तो टोटल मैंने 22 सवाल लिए, इसके अंदर 22 सवाल लिखा हुआ है, तो 22 सवाल में से 11 12 13 सवाल तो मैंने इसके विषमबाहु त्रिभुज के लिए, और 11 करीब सवाल मैंने समकोण के लिए 10-11। तो मैं पहले मैंने उसकी थ्योरी समझाई है, फिर मैंने उसके क्वेश्चन लिए, तो यही मेरा ट्रेंड रहेगा। बस बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरा भी मनोबल है, तो मैं आपको पूरा रीड में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा। बस आप मेरा मनोबल ऊपर रखें, बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा मनोबल ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स, कोशिश ये रहेगी कि आपको 5 मतलब 70 लेक्चर के अंदर डेली में 2 वीडियो तो डालूंगा ही। अगर मेरे को लगेगा कि अगर टाइम कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो अपन 3 वीडियो डाल देंगे टॉपिक को, लेकिन आपका एक एक चीज़ क्लियर होगी
और आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने लेवल पहले से ही आपने देखा होगा, उनको देखना आपको कम से कम 4-5-5-7 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आपको बस यही है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो बच्चों फिर अपन दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपको।